नमस्कार, मेरे चैनल तनुज ट्विलाइट 69 में आपका स्वागत है। वेलकम टू माय चैनल तनुज ट्विलाइट 69। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, आज हम इस वीडियो में रीडिंग चेक करेंगे टॉरस यानी वृषभ राशि वालों की रीडिंग। सेकेंड हाफ ऑफ जनवरी आपके लिए लव प्लस कैसा रहेगा, लव प्लस करियर कैसा रहेगा, वो आज हम इस वीडियो में चेक करेंगे हमारे प्यारे प्यारे टॉरस के लिए। लेकिन उससे पहले ज़रूरी है कि आपकी एनर्जी की क्लिनजिंग कर दें। सो हैप्पी न्यू ईयर टॉरस। चलिए जल्दी से देखते हैं आपकी रीडिंग कैसी रहेगी। आई एम सो एक्साइटेड फॉर यू। सो चलिए टॉरस, आपकी खुद की एनर्जी कैसी रहेगी आपके सेकेंड हाफ ऑफ जनवरी में, वो देखते हैं। सबसे पहले माय एंजल एंड माय स्पिरिट गाइड, टॉरस की खुद की एनर्जी सेकेंड हाफ ऑफ जनवरी उनके लव लाइफ को लेकर कैसी रहने वाली है। माय एंजल एंड माय स्पिरिट गाइड, टॉरस की खुद की एनर्जी उनके लव लाइफ को लेकर सेकेंड हाफ ऑफ जनवरी कैसी रहने वाली है। ओके, सो फर्स्ट कार्ड वी हैव फॉर्चून्स व्हील। देखिए मैं एक्साइटेड थी तो कार्ड भी कितना अच्छा है, फॉर्चून्स व्हील। नेक्स्ट वी हैव नाइन ऑफ वाटर, एक्सीलेंट टॉरस। माय एंजल, उप्स जस्ट अ सेकेंड, एक्साइटमेंट में कार्ड भी गिर रहे। माय एंजल एंड माय स्पिरिट गाइड, हमारे प्यारे टॉरस के लिए 2 कार्ड्स और दीजिए। माय एंजल एंड माय स्पिरिट गाइड, please give me 2 more cards. So here it is, Ace of Water, excellent, and the last one is Page of Water. Okay Taurus, तो आपकी एनर्जी तो बहुत पॉजिटिव है, यानी आपकी किस्मत बदलने वाली है। जो भी सिचुएशन आपकी पहले थी अब वैसा कुछ भी नहीं रहने वाला। अब सारे ओल्ड पैटर्न्स सब कुछ अब क्लोज होने वाले हैं, क्योंकि नए पैटर्न्स, नई चीज़ें आपके लाइफ में आने वाली है। यानी 9 ऑफ वाटर, जो भी आपकी विश फुलफिलमेंट है, यानी जो भी आपकी विशेस थी अब तक आपके कनेक्शन को लेकर, वो विश पूरी होने वाली है। एस ऑफ वाटर, आप ज़रूर अपने पर्सन के तरफ से कोई इमोशनल ऑफर ज़रूर रिसीव करने वाले हैं। और ये क्या शो हो रहा है यहाँ पे, पेज ऑफ वाटर, यानी एक अनएक्सपेक्टेड हैप्पीनेस, अनएक्सपेक्टेड गुड न्यूज़ आप रिसीव करेंगे। तो हो सकता है कि इस बार कुछ बहुत अच्छा ही आपको आपके पार्टनर की तरफ से रिसीव हो, जिसकी वजह से आप बहुत हैप्पी होने वाले। यानी अनएक्सपेक्टेड गुड न्यूज़ जब मिलती है तो हम बहुत खुश होते हैं। तो चलिए एट द सेम टाइम आपके पार्टनर की एनर्जी देखते हैं। माय एंजल एंड माय स्पिरिट गाइड, एट द सेम टाइम टॉरस के पर्सन की एनर्जी टुवर्ड्स टॉरस कैसी रहने वाली है सेकेंड हाफ ऑफ जनवरी। माय एंजल एंड माय स्पिरिट गाइड, एट द सेम टाइम टॉरस के पर्सन की एनर्जी टुवर्ड्स टॉरस सेकेंड हाफ ऑफ जनवरी कैसी रहने वाली है। ओके, सो फर्स्ट कार्ड वी हैव नाइट ऑफ स्वॉर्ड। देखिए कितनी तेजी से आ रहे हैं आपके पर्सन आपके टुवर्ड्स। नेक्स्ट वी हैव 4 ऑफ स्वॉर्ड, लेकिन एट द सेम टाइम मतलब उनके लाइफ में कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस इस टाइम पे हैं जिसकी वजह से वो सोच विचार में डूबे हैं। रेस्ट एंड रेजुविनेशन की एनर्जी है, काफ़ी चीज़ों के ऊपर वो सोच विचार इस टाइम पे वो करते हुए नज़र आ रहे हैं। नेक्स्ट वी हैव 6 ऑफ पेंटिकल, यानी आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक वो रखना चाहते हैं। एंड 8 ऑफ वैंड, यानी कम्युनिकेशन, क्लियर कम्युनिकेशन, यानी इस बार वही आपके पर्सन के साथ, यानी आपके पर्सन इस बार क्लियरली सारी चीज़ें आपके साथ कम्युनिकेट करेंगे। जो भी चीज़ें हैं सब कुछ क्लियर आउट करेंगे और आपके साथ एक बहुत अच्छा प्रॉपर बैलेंस वो मेंटेन करेंगे। हो सकता है टॉरस के आपके और आपके पर्सन के बीच के कनेक्शन ऑन एंड ऑफ ज़्यादा होता रहता है, लेकिन धीरे धीरे अब वो चीज़ें ख़त्म होने वाली है। फाइनली उनको सारी चीज़ें समझ में आ गई है, इसीलिए वो इक्वल गिव एंड टेक यानी प्रॉपर बैलेंस अब वो मेंटेन करेंगे आपके साथ। तो चलिए आप दोनों के बीच की म्यूचुअल एनर्जी देख लेते हैं। माय एंजल एंड माय स्पिरिट गाइड, टॉरस और टॉरस के पर्सन के बीच की म्यूचुअल एनर्जी कैसी रहने वाली है। माय एंजल एंड माय स्पिरिट गाइड, टॉरस और टॉरस के पर्सन के बीच की म्यूचुअल एनर्जी कैसी रहने वाली है। So first card we have
एडजेसेंट पॉसिबिलिटीज। ओके, फाइनली आप दोनों जो है एग्जैक्ट डोर, यानी जो रास्ता आप दोनों को एक दूसरे के टुवर्ड्स ले जाए, वो रास्ता आप दोनों ढूंढने में लगे हुए हैं। यानी आपके पर्सन को पता है कि उनके लाइफ में और भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, जिम्मेदारियां हैं, उन पर भी ध्यान देना। आप भी हैं जो उनकी बहुत अच्छी और बहुत इम्पॉर्टेंट एक प्रायोरिटी है, इसलिए वो फाइनली एडजेसेंट पॉसिबिलिटीज़, आप भी और वो भी, दोनों ही इतने सारे दरवाजे खुले, लेकिन उनमें से वो दरवाज़ा ढूंढने की कोशिश करें दोनों ही, जो आप दोनों को एक दूसरे की तरफ ही ले जाए। द सन, यानी दोनों ही ब्राइट बिगिनिंग चाहते हैं, यानी न्यू बिगिनिंग। जो भी प्रॉब्लम्स थी, जो भी चीज़ें थी, उन सब को ख़त्म करके अब दोनों ही एक न्यू बिगिनिंग के टूवर्ड्स आगे बढ़ना चाहते हैं, विच इज़ अ पॉजिटिव साइन। नेक्स्ट, डोर टू स्पिरिट, दोनों ही अपने जो स्पिरिट गाइड हैं उनके लिए दोनों खुद को ओपन रख रहे हैं, क्योंकि हमें क्या करना है, गाइडेंस सब कुछ हमारे स्पिरिट गाइड ही देते हैं। अगर आप स्पिरिट गाइड के साथ जुड़े हुए हैं तो अपने स्पिरिट गाइड के साथ कनेक्शन को डेवलप करिए, तो आपको अपने स्पिरिट से ही चीज़ें रिसीव होनी शुरू हो जाएंगी कि आपको एग्जैक्टली क्या करना है। द गार्डन एट द गेट, यानी फाइनली आप दोनों गार्डन के गेट के पास दोनों ही पहुंच चुके हैं, पर ज़रूरी है कि उसे अनलॉक करें, और कि आप दोनों को ही पता है कि क्या है, किसके बेसिस पे ये अनलॉक होगा, दोनों को ही पता है, बस अनलॉक करके दोनों को एंटर करना है। बहुत अच्छी एनर्जी है। तो चलिए देखते हैं कि आपको हमारे एंजल क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, या जो भी आपकी क्वेरीज है उसके लिए हमारे एंजल के पास क्या आंसर है। माय एंजल एंड माय स्पिरिट गाइड, जो भी मेरे व्यूअर्स है, जो मेरे टॉरस है, उनको आप क्या मैसेज देना चाहते हैं, या उनके क्वेरीज जो भी हैं उनको क्या आंसर देना चाहते हैं। सो फर्स्ट कार्ड वी हैव कॉम्प्रोमाइज़। बिल्कुल, कई बार कॉम्प्रोमाइज़ करने की ज़रूरत पड़ती है, एडजस्टमेंट करने के लिए कॉम्प्रोमाइज़ कई बार करने की ज़रूरत पड़ती है। चूज़ अ न्यू डायरेक्शन, यानी न्यू डायरेक्शन का मतलब ये नहीं अपने पैटर्न को छोड़ दीजिए। मैंने क्या बोला था, फॉर्चून्स व्हील आया था, यानी जो ओल्ड पैटर्न है वो सारे ख़त्म होने वाले, इसलिए चूज़ अ न्यू डायरेक्शन। अब नया डायरेक्शन चूज़ करिए, किस तरीके से आप, कौन से नए तरीके आपको अपनाने हैं अपने पार्टनर के टूवर्ड सही से इस कनेक्शन को ग्रो करने के लिए, इसके लिए आया है चूज़ अ न्यू डायरेक्शन। ठीक है। नेक्स्ट वी हैव आस्क योर एंजल, यहाँ पे आपको डोर टू स्पिरिट यानी स्पिरिट के साथ भी जुड़ने के लिए कहा गया है, और फाइनली देखिए आस्क योर एंजल, एंजल से भी एक तरीके से तो आप एंजल से पूछ ही रहे हैं, इसलिए आपको एंजल डेक से आंसर मिल रहे हैं। अ ईयर फ्रॉम नाउ, अभी से 1 साल बाद, अगर आप मैरिज का सोच रहे हैं जो भी, वो 1 साल बाद, अभी से लेकर 1 साल बाद ज़रूर हो जाएगी। ठीक है। तो चलिए अब आपका करियर देखते हैं टॉरस। माय एंजल एंड माय स्पिरिट गाइड, हमारे प्यारे टॉरस का करियर कैसा रहने वाला है सेकेंड हाफ ऑफ जनवरी। माय एंजल एंड माय स्पिरिट गाइड, हमारे टॉरस का करियर कैसा रहने वाला है सेकेंड हाफ ऑफ जनवरी। माय एंजल एंड माय स्पिरिट गाइड, माय एंजल एंड माय स्पिरिट गाइड, प्लीज़ गिव मी कार्ड कि हमारे टॉरस का करियर सेकेंड हाफ ऑफ जनवरी कैसा रहने वाला है। Okay, so first card we have the death. Okay, next we have 6 of sword. 2 cards और लेते हैं। My angel and my spirit guide, 2 cards और दीजिए। My angel and my spirit guide, 2 cards और दीजिए। Then we have Queen of Cups, and then the last one we have the Magician. Okay. सो करियर आपका टॉरस कुछ ऐसा है, यानी यहाँ पे जो फर्स्ट कार्ड है डेथ का। अब डेथ का मतलब हो सकता है कि कुछ लोग जो भी पुराने जॉब पर अगर स्टक थे, स्विच ऑन नहीं कर पा रहे थे, स्विच नहीं कर पा रहे थे कहीं और, तो वो अब स्विच करने में कामयाब होंगे। यानी 6 ऑफ स्वॉर्ड, आप आगे बढ़ रहे हैं, जो भी चीज़ें थी वो चीज़ें कंप्लीट और ओवर होने वाली है आपके करियर में, वो चीज़ें आपके लिए एक तरीके से सर्विंग नहीं है, इसलिए आपके करियर में एक ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है। ठीक है, करियर आपका ट्रांसफॉर्म होने वाला है, आप आगे बढ़ रहे हैं, और जिसकी तरफ अब आप आगे बढ़ेंगे करियर में, जिस डायरेक्शन में अब आप आगे बढ़ने वाले हैं, उसी में ही आपको क्वीन ऑफ कप्स यानी सारे हैप्पी चेंजेस आपको उसी में ही रिसीव होने वाले। और फाइनली द मैजिशियन, यानी देखिए मैजिशियन को कितने खुशी से, बिल्कुल ऐसे लग रहा है ट्रम्प, जीत, अचीवमेंट उन्हें मिल चुकी है। बिल्कुल जिस डायरेक्शन के टुवर्ड्स अब आप बढ़ेंगे, वहीं पर ही आपको जीत, सक्सेस, विनिंग, सब कुछ वहीं पर ही आपको रिसीव होने वाला है। मैजिशियन का नंबर 1 है, तो हो सकता है फॉर सम परसेंटेज आपको गवर्नमेंट सेक्टर में बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है।
हो सकता है कि अगर आप जो भी जॉब कर रहे थे फाइनली वो ओवर होने वाला है और आपको शायद गवर्नमेंट जॉब मिलने वाली है। तो जैसा भी है टॉरस आपकी लाइफ है, आप इसे बेटर तरीके से समझेंगे, आपका सिनेरियो इस टाइम पे करियर को लेकर कैसा है, उस हिसाब से आप इस रीडिंग को एप्लीकेबल कर सकते हैं। ठीक है, सो टॉरस ये थे आपकी रीडिंग, होप कि आपको पसंद आई है। मैं मिलूंगी आपके साथ आपके नेक्स्ट मंथ की रीडिंग के साथ। तब तक खुश रहिए, पॉजिटिव रहिए, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर एंड बाय बाय।